नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका बाब नंबर 17 खुदा के कलाम में से सीखते हैं पहली आयत से। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है वो उन सबको हमेशा की जिंदगी दे। और ये हमेशा की जिंदगी ये है। तो यहां पर बात ये हो रही है, यीशु ने आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाई और उसने कहा, बाप, अब वो घड़ी आ पहुंची, ताकि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। तो ये कहानी जो है क्या है? सूरज है, आप इसके करीब नहीं जा सकते। और बाइबल मुकद्दस में भी आपको पता चलता है, बुजुर्ग मूसा खुदा के पहाड़ पर गया था, लोग ये जिद करते थे कि खुदा को हम देखना चाहते हैं। मूसा ने कहा, खुदावंदी तुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, उसने कहा ठीक है भाई, ले आए इनको। अब जब पहाड़ के करीब गए तो वो पहाड़ जो है वो जल रहा था, दहक रहा था वो, और धुआं उठ रहा था। तो फिर जो देखने की बड़ी आरज़ू करते थे, उन्होंने कहा, भाई तू ही इससे बात कर लिया कर। हाँ जी, तू ही इससे तू ही बात कर लिया कर, हम इसे नहीं देख सकते। यहां पर भी वही स्टोरी, खुदा की कुर्बत, जो यहोवा खुदा है, यहोवा खुदा के अंदर यह भी मतलब पाया जाता है कि वो अदालत भी करता है। क्या करता है? उसके करीब जाने का तो हर बंदे को शौक हो सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में कमी कमजोरी है तो फिर वहां पर वो मर भी जाएगा। क्या होगा वहां पर? वो मर भी जाएगा। फिर नतीजा क्या निकलेगा? वही बात जो इस्राएलियों ने की, तू ही इससे बात कर लिया कर, और वो बात आके तो हमें बता दे। यहां पर भी ये लिखा है कि खुदा बाप जो अपने अंदर जलाल रखता है, उसकी प्रेजेंस के बायस, मौजूदगी के बायस, उसके जलाल की रोशनी, उसकी आबोताब का कोई सामना नहीं कर सकता। तो तरीका निकाला गया कि वो अपने बेटे को, अपने कलमे को इस दुनिया में मुजस्सम करके भेजे, ताकि लोग बाप से भी मिल लें और हलाक भी ना हो। तो यीशु मसीह ने कहा था, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। वही जलाल जो बाप के अंदर है, वही सेम जलाल उसने अपने बेटे में रखा, लेकिन उस जलाल को एक इंसानी बदन के पर्दे में ढांप दिया। टोटल कुदरत वही है। हालेलुया, टोटल कुदरत। आपको एक और तजुर्बा बता सकता हूं। ये बल्ब है, जैसे आप एक बंदे के बेड के सामने यूं लगा दें, ठीक है ना, अब उसने सोना है तो प्रॉपर सो पाएगा? इसके लिए अल्टरनेट का क्या क्या कई बार होता है,
घर के अंदर या रूम के अंदर टेबल लैंप, उसका तक उसकी रोशनी भी है लेकिन आपकी आंखों पे डायरेक्ट भी नहीं आ रही। इसी तरह से जीरो के बल्ब कि अगर आपको थोड़ी रोशनी भी चाहिए जो आपकी आंखें बर्दाश्त भी कर सके, ठीक है ना। तो ये कितनी बहुत सारी मिसालें आपके पास भी होंगी कि ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पर भी यही हुआ था। खुदा ने यह किया कि अपने बेटे को इस दुनिया में अपनी पूरी कुदरत, अपने पूरे इख्तियार के साथ इस दुनिया में मुजस्सम किया ताकि लोग उससे मुलाकात भी कर सके और हलाक भी ना हो। आमीन। बाद हम ये सीख रहे हैं अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि तेरा बेटा तेरा जलाल यानी जो कुछ तू है जाहिर कर। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है। आज बात हम ये सीखेंगे कि यीशु मसीह कौन है, उसकी कुदरत क्या है। हर बशर पर इख्तियार सिर्फ खुदा ही को हासिल है। जो जाते खुदा है उससे ही हासिल है हर बशर पर, याद रखें। ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है वो उनको हमेशा की जिंदगी दे। हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदा के पास है। पाक तस्लीस में दूसरा कानून होते हुए यीशु मसीह की जाते खुदा है। बात आपको ये बताने लगा हूं, हमारे यहाँ पे पिछले दिनों में आए हुए थे जाकिर नाइक। अब एक बच्चा था, भाई तुझे क्या जरूरत है, जब तुझे बाइबल प्रॉपर पढ़नी नहीं आती तो इतने तेज और शातिर बंदे के साथ तू बात कर रहा है, और वो भी बच्चों के साथ ही बात करता, बड़ों के साथ नहीं करता जाकिर नाइक। तो उस बच्चे से उसने सवाल किया कि कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। अब वो बच्चा कह रहा था कि बाइबल में लिखा है, लेकिन उस बच्चे को बात करनी नहीं आ रही थी। उसने कहा बाइबल तूने कभी पढ़ी है? वो कहता सुनी बहुत है। अब यहां पर देखे अलमिया क्या है, म्यार क्या है। उसने पैदाइश की पहली किताब का नाम दिया इंग्लिश में जेनेसिस। उसने कहा पता है जेनेसिस क्या कहता है? नहीं। अब मतलब ये है यहां पर हमारे बच्चे जो जमाने के दुनिया जहान के जितने ऐप्स हैं वो सब का इनको पता है, लेकिन बाइबल का क्यों नहीं पता कि इतने जान ले कि इस किताब के इंग्लिश में नाम क्यों नहीं याद करते और बाकी सारी चीजें नहीं याद है। खैर, लेकिन बात यह है कि हमें जानना चाहिए बाइबल मुकद्दस को। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह को जानने में है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह को, ठीक है, जानने में है। जहां पर बहुत कुछ बच्चे जानते हैं, हम कई बार खुश होकर भी कहते हैं कि बच्चे हमसे बहुत तेज हैं, पर किस चीज में तेज है? गलत कार्यों में बस तेज है, अच्छे मानों में तेज नहीं होना चाहिए। खुदा के कलाम को जानने के बारे में तेज नहीं होना चाहिए। तो कितना ज्यादा जरूरी है। अब लिखे तूने उससे ये बख्शा है कि जो अहबाब तूने मुझे दिए हैं उनको वो हमेशा की जिंदगी दे। हालेलुया। तो हमेशा की जिंदगी कौन दे सकता है बताएंगे आप? खुदा। कौन दे सकता है? कोई बंदा दावा करे यीशु के अलावा कि जी मैं हमेशा की जिंदगी दे सकता हूं। हमेशा की जिंदगी का मतलब यह है कि आप जहन्नम में नहीं मरोगे, जहन्नम में नहीं डाले जाओगे। हमेशा की जिंदगी का मतलब यह है, फॉर एवर
खुदावंद में जीते रहोगे, आपको अजाब का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे? सुनना या कहना शायद आसान है, लेकिन उस आग में जलना, वहां से फिर को बंदा छूटेगा भी नहीं, लेकिन उसकी जान का कीड़ा नहीं मरेगा। वो बदन उस हिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद, आदि वो तुझ खुदाए वाहिद। ये जो वाहिद है, इब्रानी लफ्ज अखिद है इसके लिए, अरबी में अहद, उर्दू में वाहिद। इसी से लफ्ज बनता है इत्तेहाद। इत्तेहाद में एक से ज्यादा होते हैं। जब वो किसी पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाए तो उनको क्या कहते हैं? क्या हो गए हैं? मुत्तहिद। क्या हो गए हैं? बोले लफ्ज को, क्या हो गए हैं? ये बाइबल का वाहिद है। अब दुनिया जो कहती है जी खुदा के वहदत के बारे में, तौहीद के बारे में, तो उसके साथ कोई नहीं। बाइबल की वहदत और है। बाइबल की वहदत, और ये वहदत, इस वहदत को यहूदी भी मानते, इस वहदत को जो सिर्फ यूहन्ना तक ही रहे वो भी मानते हैं। कहां तक रहे? ये जो सिर्फ यूहन्ना के वक्त इसमें कोई मानते थे, इस वहदत को वो भी मानते हैं। और लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। यानी फुल पता चला कि खुदा ऐसा है, मैंने वो सारे काम किए। हालेलुया। गुनाह मुआफ करना ये इंसानी काम है। मुर्दों को जिंदा करना इंसानी काम है। अंधों को आंखें देना, क्या ये इंसानी काम है? पैदाइशी गूंगे और बहरे को जुबान देना और सुनने की ताकत देना, क्या ये इंसानी काम है? पर खुदा ये कर सकता है। और यीशु मसीह ने ये किया सारा कुछ। यीशु मसीह ने सारा कुछ किया। यूहन्ना की इंजील का पहला बाब खोले, यहां पर देखें कि यीशु मसीह कौन है। कई बार लोग ये कहते हैं ना कि कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह खुदा है। मैं आपको आयत बताने लगा कि कहां पर लिखा है यीशु मसीह खुदा है। बाइबल कहती है कि वाहिद खुदा में तीन अकनूम है। वाहिद खुदा में तीन अकनूम है, तीन जौहर हैं। बच्चे जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अकनूम की, एलिमेंट की तारीफ बता सकते हैं? कोई बच्चा खड़ा होकर दस दे जी एलिमेंट की तारीफ है, डेफिनेशन आ दसो भाई, और बुनियादी खूबियां दसो। एलिमेंट या जौहर की क्या खूबी है? जो अपने अंदर से प्रोडक्शन दे उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट की एक बड़ी जो खूबी है, उसे जितने हिस्सों में भी आप तकसीम करें वो अपनी हैसियत बरकरार रखता है। अपनी हैसियत, इसका क्या मतलब है? एलिमेंट। ठीक है। सोने के आप 10 पीसेस भी कर दें तो जो 10वां हिस्सा है, हाँ जी, वो भी पंजाबी जोड़ना दर्शन। ये तारीफ तुम गूगल करके भी देख लो, किसी डिक्शनरी में भी पढ़। उसके इसी तरह से हमारा जो खुदा है उसने अपने आप को तीन अकनूम में मुत्तहद करके रखा हुआ है, और इसको तौहीद कहते हैं। इसको तौहीद कहते हैं।
यहां पर लिखा है, एक वीडियो मैंने देखी, एक हजरत यूरोप में मनादी कर रहे थे और वो मनादी ये कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहां पर कहा है कि मैं खुदा हूं। ठीक है, और वो आयत भी ये पढ़ रहे थे, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। तो कहते हैं यहां पर तो वर्ड लिखा है, ओ भाई जहां पर लफ्ज लिखा है, यहां पर लिखा है वो कलमा मुजस्सम हुआ। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था, और कलमा आगे क्या लिखा है, तो फिर यीशु की जात जाते खुदा ना हुई। इधर लिखा है कि वो जाते खुदा है। हवाला मैंने क्या बताया, हवाला में आयत नहीं पूछ लिया, हवाला किधर से है जी? यूहन्ना की इंजील का पहला बाब पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ते जाकर नाइक पावे नु मले ते पावे ना मले, सानू की फर्क पड़ता है। यहां पर लिखा है कि कलमा खुदा है। 17वें बाब में अगर देखें, अच्छा फिर चलो आगे यहां पे देखते हैं, यही इब्तिदा में खुदा के साथ, यहां पर इब्तिदा में का मतलब है अज़ल से वो खुदा के साथ है, और अज़ल से ही तीनों कानून बाप बेटा और रूह कुद्स एक ही जगह पर हैं, अज़ल से हैं, इज्जत और एहतराम में बराबर हैं, तीनों की प्रस्तिश हम उसे उस वहदत में करते हैं। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, तो जो सब चीजों का क्रिएटर है, खालिक है, वो खुदा नहीं होता तो फिर कौन होता है? कहां पर लिखा है यीशु खुदा है? भाई इधर लिखा है यीशु खुदा है और कलमा खुदा था। ठीक है, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु जिंदगियों को रोशन कर देता है। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदगियों को। फिर लोग सवाल करते हैं, अच्छा जी यीशु मसीह कब से है? ये देखें, यीशु मसीह सिर्फ उसी वक्त से नहीं जब वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, आयत नंबर 56, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। और यहूदियों ने से कहा, तेरी उम्र तो भी 50 बरस की नहीं, तेरी उम्र। उनका बाप अब्राहम देखने का मेरे दिन की आरज़ू करता था। क्या तूने अब्राहम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ। यही मूसा को उसने कहा था कि अगर वो पूछे, जब वो उसने कहा, वो कहते बता तेरा नाम क्या है, तो उसने मूसा से कहा, उनको कहना मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं हूं। जब अब्राहम भी पैदा नहीं हुआ, यीशु मसीह कब से? अगली बात यह है कि क्या हम यीशु मसीह की इबादत कर सकते हैं या उसे खुदावंद कह सकते हैं, उसे मालिक कह सकते हैं? 13वां बाब यूहन्ना की इंजील आयत नंबर 13 में लिखा है, बल 12 से पढ़ते हैं। बस जब उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तो मुझे उस्ताद
और खुदाबंद कहते हो। तो मुझे उस्ताद और हाँ जी, तो मुझे उस्ताद और खुदाबंद, तो फिर खुदाबंद कौन होता है? मालिक, आका। और यहां पर एक लफ्ज है दी क्यूरियस, यूनानी जुबान में तर्जमा है ये नए अहदनामे का, दी क्यूरियस, जो खुदावंद बादशाह के लिए इस्तेमाल होता है। और कलीसिया के लिए यूनानी का लफ्ज है क्यूरिया। क्या लफ्ज? अंग्रेजी मिलता जुलता लफ्ज बताए इसे? हाँ, क्वीन, क्वीन मलका। क्यूरिया यूनानी ज़बान में कलीसिया के लिए दुल्हन, मलका। दुल्हन भी है और वो मलका है, यानी कि हमें पार्टीशन ने तो नाली बीबी नहीं, मलका है। दी क्यूरियस, खुदाबंद, खुदा। तो मुझे उस्ताद भी कहते हो और खुदाबंद भी। दी क्यूरियस, जो खुदा के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुझे खुदा कहते हो। अगर यीशु कहता मैं ज़ाते खुदा नहीं हूं, तो मना करता, कहता मुझे खुदाबंद नहीं बोलो, मुझे खुदाबंद नहीं बोलो। और खूब कहते हो, आगे लिखा है, उच्ची जरा दसो है, क्योंकि मैं हूं। कि यीशु ने किधर कहा है कि मैं खुदा हूं? यहां पर उसने कहा मैं हूं, मैं खुदावंद हूं। इधर बोल रहा है भाई, हों दस। अच्छा, हम पढ़ रहे थे 17वां बाब। तो जहां पर खुदावंद अपने लोगों की बात करता है, और 17वें बाब में भी वो कहता है कि जैसा जलाल मैं तेरे साथ रखता था। ये देखें आयत नंबर जी हम पढ़ते हैं 22 से, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा है। जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो। फिर यीशु ने कहां पर कहा कि खुदा मेरा बाप है? यहां पर लिखा है कि खुदा उसका बाप है, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बिनाए आलम से पेशतर, जब अभी दुनिया नहीं बनी थी, लेकिन तूने मुझसे मोहब्बत रखी। हालेलुया। बिनाए आलम से पेशतर यीशु से तब से है जब अब्राहम भी नहीं था। हालेलुया। यीशु ने कहा तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और मैं हूं। अगर यीशु खुदावंद नहीं है, खुदा नहीं है, जाते खुदा नहीं है, तो कभी कहता? अब आखिरी हवाला देखेंगे कि यीशु मसीह को जब सिजदा किया गया तो यीशु ने मना नहीं किया। अब ये बातें मसीहियों को पता होनी चाहिए। शातिर तेज लोग कोई भी सवाल कर साढ़े उनको मुंह में नहीं देते। ठीक है ना? नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपको मुनासिब जवाब देना आ जाए, आपको मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदा के लोग कलामे मुकद्दस में इतने तेज और ट्रेंड हो। अभी जो बाइबल कॉलेज हम बना रहे हैं, उसका मतलब और मकसद यही है, खुदा के खादमों को हर तरह से बेहतरीन तैयार किया जाए कि वो सीख कर खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। एरिया बहुत बड़ा है,
आप सबकी दुआओं की जरूरत है। प्लस से ऊपर अब तकरीबन कितने दिन दीवार तक आ गए। हालेलुया, कितने दिन दीवार तक आ गए। ये घड़ी तक थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे, फिर उसमें मिट्टी डालेंगे और उसमें फिर जो जो आप पसंद करेंगे ना, फिर मिलकर उसमें मंसूबे बनाएंगे। बाइबल कॉलेज, स्कूल अपना हम बना सकते हैं, ओल्ड एज होम बना सकते हैं। आमीन। तो ये मतलब ये नहीं भी इतने चर्च नहीं बना, खुदा जो आसमान खोल देना, सारे काम फिर एंजी होंगे। हालेलुया। ये जो अभी शुरू किया ना काम, ये 3 लाख से मैंने शुरू किया है, अब 10 लाख उस पर लग गया। ये समझिए, ये जो नौजवान बच्चे बैठे हैं ना, हमने तो अभी आम की गुठली लगाई है, फल के ना खाना। वो बाबा था ना, वो आम की लगा रहा था गुठली। उन्होंने कहा बाबा ये तू अंब की गुठली ते ये तो बड़ी देर बाद के फल देता है, तू आम की गुठली लगा रहा है। उसने कहा बेटा आज जो आम हम खाते हैं ये हमने नहीं लगाए थे, ये किन्होंने लगाए थे? ये दरख्त हमारे, ये गुठलियां हमारे बाबों ने दबाई थी और आज इनका हम फल खा रहे हैं। आज ये समझिए बाइबल कॉलेज ये गुठली हम लगा रहे हैं। ते अगों ए जेडे नौजवान ने अगों फिर इन्होंने जोरदार टीचर बनना है, इनमें से आलम बनेंगे, इनमें से स्कॉलर बनेंगे। तेरे गलियां जी बहना तो फिर कुछ भी नहीं। बेगर गलियों में बैठना है, में मोबाइल एंजी चलाइए, सीखो इसमें से, फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा ने अपना फजल किया हमारे ऊपर। हालेलुया। दाना लोग हो जो दूसरों की तरबियत कर सके। नौजवान जिम्मेदारी के साथ सीखें। शागिर्दों ने जिम्मेदारी के साथ यीशु से सीखा, इसलिए वो पूरी दुनिया को जीत सके। कलाम उनके अंदर आग की तरह जल रहा था, मौत उन्हें छोटी बात नजर आती थी, उनके सामने हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का ताज था। हालेलुया। इसलिए वो दुनिया में आज उनके नाम हमेशा तक जिंदा हो गए। उन्हें आज दुनिया जानती है। हालेलुया। लेकिन अगर वो पहला कदम ही ना उठाए, फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। मुकाशफा की किताब खोलें, इसका पहला बाब, यहां पर हम देखते हैं जब पतमस के जजीरा पर यीशु मसीह जो है ना मुकद्दस यूहन्ना पर जाहिर हुआ, तो मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह को सजदा करता है। क्या करता है? ठीक है ना, जाकिर नाइक बोलता भी कहां पर यीशु ने कहा जी मुझे सजदा करो, इधर किया सजदा। अगर यीशु की जाते खुदा नहीं तो यीशु कहता मुझे सजदा ना कर। जहां पे फरिश्ते को करने लगा, मुकद्दस यूहन्ना से कहा मुझे सजदा ना कर, खुदावंद ही को सजदा कर। तो यीशु अगर खुदावंद है, मुकद्दस यूहन्ना ने उसे किया, यीशु ने उसे मना नहीं किया। आमीन। मुकाशफा पहला बाब, यहां पर यीशु मसीह लिखा उस पर जाहिर हुआ। 12वें आयत में लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात था एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था।
उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी, और उसके पांव खालिस पीतल कैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। तो ये खुदावंद का कलाम है, हर एक 2-धारी तलवार से ज्यादा मुकद्दस पत्रस के खत में लिखा है। और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर, और यही ईसाया की किताबें में लिखा है, मैं अव्वल और आखिर। तो यीशु मसीह अगर जाते खुदा नहीं है तो फिर उसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब वो अव्वल और आखिर है, वो प्रस्तुषर पूजा के लायक है। हालेलुया, प्रस्तुषर पूजा के। अब जब लोग इस तरह की तकरीरें सुनते हैं ना, तो समझते हैं शायद हम गलती पर हैं। वाह जी वाह, चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से खबरदार रहिए। वाह, ये पहले पुराने जमाना में भी तो हैंडबुक्स आ गई ना, टेस्ट पेपर, तो उस वक्त हम इनको कहते थे टेस्ट पेपर। हालशुदा जो आते थे ना, उनके ऊपर एक जुमला लिखा होता था, चोर भी कहे निकालों से होशियार रहे, है तो नकल हो सकता है अपनी बीमारी हो। तो एक जुमला बनता है, चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से चोर तो तुम खुद हो, और दूसरों को चोर कहते हो। ठीक है, तो जब उल्टी सीधी तकरीरें लोग सुनते हैं, वो लोग जो बाइबल मुकद्दस को बेहतर तौर से जानते ही नहीं और झूठ को सच मान लेते हैं। झूठ को कितना ज्यादा जरूरी है खुदा के कलाम को जानना। और फिर लिखे जिंदा हूं, ये अव्वल और आखिर जो है जिंदा भी है। मुर्दों में से जी उठने के बाद किसने दावा किया कि मैं जिंदा हूं? ये दावा यीशु मसीह का है। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आग में अरवा की कुंजियां मेरे पास है। इतना बड़ा इख्तियार ये सिर्फ ज़ाते खुदा के पास ही हो सकता है, जो कि मौत और जिंदगी का इख्तियार खुदा के पास है। बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली, उन सबको लिख ले। तो ये पैगाम खुदा ने यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना को दिया। अगर यीशु मसीह ज़ाते खुदा नहीं, तो जब मुकद्दस यूहन्ना उसके पाँव में गिरा, वो कहता है भाई साहब आप खड़े हो जाओ, आप खड़े, मुझे आप सजदा। यहां पर लिखे खुदा आप सबको बरकत।